भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पृथ्वी के मध्य पश्चिम से पूरब की ओर परिकल्पित की गई रेखा को 0° यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी के बीचों बीच खींचे जाने के कारण इसे भूमध्य यानी भूमि के मध्य की रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुव का अर्थ होता है सम, दिवा, रात्रि। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, इसलिए यहाँ वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर परिकल्पित की गई है। 21 जून को सूर्य इस रेखा पर ठीक लंबवत चमकता है, इसलिए इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है, जबकि इसके विपरीत गोलार्ध में विपरीत स्थिति अर्थात सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात्रि होती है। कभी कभी 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, जिसके कारण नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश यानी द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर परिकल्पित की गई है। सूर्य 22 दिसंबर को इस रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, इसलिए इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात्रि होती है, जबकि इसके विपरीत गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति यानी सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात्रि होगी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस पर्व भारत में जाड़े के मौसम में पड़ता है, लेकिन जिन देशों से मकर रेखा गुजरती है जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ दिसंबर में सूर्य लंबवत होता है। अतः वहाँ पर 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस का पर्व गर्मी में पड़ता है।